स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही डाले गए हैं। तो आज के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो कि एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या फिर एमपी को अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो 550 ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने हम करवा चुके हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 551 क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम मध्य प्रदेश को हटा दें तो सबसे ज्यादा टाइगर और किस स्टेट में है? तो कर्नाटक स्टेट में है। तो मतलब पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है टाइगर स्टेट के या टाइगर रिजर्व पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो प्रथम गौ अभ्यारण्य जो है वो शाजापुर में स्थित है। तो शाजापुर में भी कहाँ? तो सुसनेर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़ैया का संरक्षण करता है? तो करेरा तथा घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो सोन चिड़ैया का संरक्षण करता है। तो ये कहाँ है? तो करेरा अभ्यारण्य जो है शिवपुरी में है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इसका 1981 में जो है ये अभ्यारण्य बना था। इसका डेट याद रखना बहुत जरूरी है। करेरा का 1981 सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पे घाटी गांव कहाँ है? तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो ग्वालियर में स्थित है और इसका पूरा नाम जो है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पूरा नाम है, जो कि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो हॉलो घाटी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस वर्ष में बना था? तो उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़। 1968 में जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। 1968 में उमरिया जिला बांधवगढ़ को किस चीज के लिए? चीता के लिए पहचाना जाता है। सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं अभी की कंडीशन में वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय रिजर्व में ही है। 135 चीता हैं अभी के टाइम में। टाइगर जो है वो 135 जो है, पहले कान्हा किसली में सबसे ज्यादा हुआ करते थे, अब बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, वन विहार है। तो सिंह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब बांधवगढ़ हमने अभी पढ़ा, तो बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया 1968। कान्हा किसली कहाँ है? मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। इसके बाद वन विहार कहाँ है? तो भोपाल में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है? तो डिंडोरी जिले में स्थित है। तो डिंडोरी जिले में स्थित है। इसका जो एरिया है वो 0.270 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? तो 1973 में। और सबसे पहला जो अभ्यारण्य है प्रोजेक्ट टाइगर में जुड़ा, अगर क्वेश्चन आता है तो कान्हा किसली जो है वो सबसे पहला जुड़ा, जो कि 1973 में ही जुड़ा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा किसली ही है, जो कि 913 वर्ग किलोमीटर समथिंग में फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
केनरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? तो सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए की गई थी। तो ये केनरा वन्यजीव अभयारण्य करेरा है, गलत लिखा गया है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य। हमने ऑलरेडी देखा था कि सोन चिड़ैया के लिए है। तो करेरा और घाटी गांव अभयारण्य जो है ये दोनों स्थापित किए गए थे काय के लिए? सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए। तो ये करेरा वन्यजीव अभयारण्य, केनरा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में 3 है। तो कौन कौन से हैं? पहला हुआ पचमढ़ी, दूसरा हुआ अमरकंटक, तीसरा हुआ आचनकमारा। तो पचमढ़ी जो है वो एमपी का पहला जीवाश्म जैव मंडल आरक्षित जगह बनी थी। और देश की जो है 10वीं जगह जो है, देश की 10वीं जगह पचमढ़ी बनी थी। तो अगर पूछा जाए तो एमपी का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है और देश का जो है वो 10वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। तो कान्हा किसली जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सॉरी, मैंने आपको 913 बताया था। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और डिंडोरी का हमने अभी देखा 0.27 वर्ग किलोमीटर का है ये डिंडोरी वाला जीवाश्म पार्क। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सोन को किस साल में संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था? तो सोन वाला जो एरिया है वो 1981 में इसको संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र अगर पूछा जा रहा है तो बघेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कहाँ आ रहा है? तो उमरिया में आ रहा है। कब हुआ? 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में टाइगर पॉपुलेशन है वो भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही है। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। तो इन बंगाल टाइगरों में से ये सारे टाइगर्स के नाम है चांदनी, राम, सीता, मोहिनी। तो सीता नाम के जो टाइगर है वो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के 18 जैव मंडलीय रिजर्व में से एक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आप पढ़ के देखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में ही है, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में ही है। ये गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है एमपी में, तो ये गलत होगा। फिर निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एमपी में? तो ये वापस वही आ रहा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यही है। बचा क्या? नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जॉर्ज कैसल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो जॉर्ज कैसल एक पहाड़ी है। तो वो कहाँ स्थित है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शिवपुरी जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है सलेना जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो सलेना जीव अभयारण्य जो है वो रतलाम जिले में स्थित है।
तो यहाँ तक हमारे जो 10 मिनट्स है वो कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और याद रखें कि जो एमपीजीके के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं एमपीजीके पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना पसंद है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आ रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक करके जाना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए।